देखिए भाई, तो अपना फिफ्थ टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था संडे को, 14 जनवरी को। उसका सॉल्यूशन अपन लोग देखने का प्रयास करते हैं, उसके क्वेश्चंस को अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? साथ के साथ अब लोग करते भी जाना एज ए टेस्ट, अब टेस्ट देते जाना अपना। ठीक है ना? कितना आंसर अपन लगाते पा रहे हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर कितना दे रखा है? 11/2, 11/2 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं। इसके सॉल्यूशंस को अपन लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान 11/2 है, तो टेन ए का मान कितना होगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए से अपन को टेन ए का मान निकालना है। तो आपको देखो ये पता होना चाहिए, कॉसेक ए का मान, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान पता है, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए का मान आपको चाहिए। तो इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो सीधा सीधा। ये 11/2 है तो ये 2/11 हो जाएगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह से सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए दोनों में से किसी एक का मान पता है तो दूसरे का मान उल्टा हो जाएगा। अब हमें टेन का मान चाहिए, तो टेन के लिए कौन बेनिफिशियल रहेगा? कॉट। तो इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको माइनस करोगे, कॉसेक ए से कॉसेक ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 कॉट ए। और इधर 11/2 माइनस 2/11, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 22। तो 11 11 121 माइनस के 4, 117/22 ये हमारे पास आएगा। और कॉट ए का मान अगर निकालें, 2 को बटे में भेज दें, तो ये हमारे पास हो गया 117/44। तो टेन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? टेन ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 44/117। टेन ए का जो मान यहाँ पर निकल करके आएगा, टेन ए का आंसर हमारे पास निकल करके आ जाएगा 44/117। क्वेश्चन नंबर 2, ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? टेन सर, ए प्लस, हाँ जी, हाँ भैया। जिनमें दिक्कत है वो डिस्कस कर दो ना, सारे क्यों कर रहे हो? भाई कई सारे बच्चों को जो देते हैं ना, किसी को किसी में दिक्कत है, किसी को किस में दिक्कत है, कई सारे बच्चे लाइव में नहीं है, तो एक बार फटाफट शॉर्ट में सबकी हिंट देता जाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? सर, एक बार फटाफट 50 बता क्वेश्चन है, समय तो क्या नहीं लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे। कर देते हैं आज, इसको करना तो था ही, है ना? ताकि हाँ, सब लोगों को समझ में आ जाए। कई कई बार क्या रहता है, दिक्कत होती है। फिर अलग से एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस कहाँ तक करेंगे। टेन ए प्लस बी का मान कितना है? पी। और टेन ए माइनस बी का मान कितना है? क्यू। तो टेन ए प्लस बी का मान पी है, टेन ए प्लस बी का मान पी है, तो यहाँ पर टेन टू ए निकालना है। तो इस टू ए को कैसे लिख सकते हो आप? टू ए को लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो टेन टू ए हो गया। अब ये इसको एक तरह से अल्फा मानू, इसको बीटा मानू, तो ये टेन अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब टेन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। एक तरह से ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये बी हो गया, तो टेन अल्फा प्लस बीटा। और टेन अल्फा प्लस बीटा में टेन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया, तो क्या लगेगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। दोनों के मान अपन को दे रखे हैं, टेन अल्फा का मान पी, टेन बीटा का मान क्यू। तो पी प्लस क्यू बटे वन माइनस पी क्यू। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है आपको π/2, और बीटा प्लस गामा का मान जो है वो कितना दे रखा है आपको? अल्फा। तो टेन अल्फा का मान आपको निकालना है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान π/2 है और बीटा प्लस गामा का मान अल्फा है, तो टेन अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी? सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना, जब दो एंगलों का योग π/2 होता है तो उन दोनों के टेन का मल्टीप्लाई जो है ना वो 1 होता है। ये आपको बहुत जगह काम देगी चीज। अल्फा प्लस बीटा का मान अगर π/2 है, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा जो है वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। दोनों के टेन का मल्टीप्लाई 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बीटा प्लस गामा बराबर दे रखा है अल्फा, और टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए बीटा और गामा के फॉर्मेट में। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन देखें, दोनों तरफ मान लो टेन ले लिया, तो टेन बीटा प्लस गामा इजिकल टू हमारे पास हो गया टेन अल्फा। ठीक है? इसका फॉर्मूला हमने खोल दिया, टेन बीटा प्लस टेन गामा बटे टेन बीटा प्लस टेन गामा वटे बटे में क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन बीटा टेन गामा इजिकल टू हमारे पास क्या हो गया? टेन अल्फा बटे में एक। अब टेन अल्फा का मान तो अपन को इस तरह से दे रखा है, तो इस तरह का आंसर तो कहीं है ही नहीं, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, बज्जर गुणा करो। टेन बीटा प्लस टेन गामा को इधर एक से गुणा करा, टेन बीटा प्लस टेन गामा इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन अल्फा एकम टेन अल्फा
माइनस कितना हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा। अब यहाँ पर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये मान अपन के काम आ जाएगा। टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर। टेन अल्फा इंटू टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर। तो ये मान जब मैं एक के बराबर डाल दूंगा तो टेन बीटा प्लस टेन गामा इजिकल टू हमारे पास कितना हो गया, टेन अल्फा माइनस टेन गामा, ये चीज आ जाएगी। अब टेन गामा को इधर भेज देंगे तो टेन अल्फा इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, टेन बीटा और प्लस टेन गामा है, ये प्लस टेन गामा एक और गया तो कितना हो गया हमारे पास, टू टेन गामा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा टेन अल्फा इजिकल टू, टेन अल्फा इजिकल टू आ जाएगा टेन बीटा प्लस टू टेन गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पाई बाई टू है, बीटा प्लस गामा का मान अल्फा है, तो टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, टेन बीटा प्लस टू टेन गामा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री, ये मान अपन को चाहिए। अब इस मान को कैलकुलेट करने के लिए आप देखोगे तो 47 प्लस 25 72 हो रहा है, और 60 और 11 भी कितना हो रहा है, 72। जिन दो में जोड़ सेम मिले, जिन दो में डिफरेंस सेम मिले, उन दोनों का क्या बना लेते हैं अपन, जोड़े बना लेते हैं, उससे बेनिफिट होता है कुछ ना कुछ। तो इन दोनों में क्या लगा दें, साइन सी माइनस साइन डी, और इन दोनों में भी क्या लगा दें अपन, साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास टू कॉस सी प्लस डी बटे दो साइन सी माइनस डी बटे दो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बटे दो साइन सी माइनस डी बटे दो। इन दोनों में जब लगाएंगे तो टू कॉस सी प्लस डी बटे दो, 72 का आधा 36, और साइन कितना हो जाएगा, डिफरेंस का आधा, 47 में से 25 गए कितने बचेंगे, 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11। फिर प्लस इन दोनों में लगाएंगे तो टू कॉस दोनों के जोड़ का आधा 36 और डिफरेंस का आधा साइन, 61 में से 11 गए तो 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। अब दोनों में से टू कॉस 36 क्या ले लें अपन, कॉमन। अब कॉस 36 अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन 25 प्लस साइन 11। अब साइन 25 प्लस साइन 11 का मान अगर निकालें, टू कॉस 36 कितना आ जाएगा, टू साइन, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, ये मान हो जाता है टू कॉस टू साइन सी प्लस डी बटे दो और कॉस सी माइनस डी बटे दो, यही वैल्यू आएगी हमारे पास। अब इस जब को इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 25 और 11 36 का आधा 18, और इनटू में कितना हो जाएगा, कॉस 25 में से 11 गए तो 14, 14 का आधा कितना हो गया, 7, दो दूनी 4। अब कॉस 36 का जो मान होता है ये होता है √5 प्लस 1/4, ठीक है ना। और इसका जो मान है वो कितना होता है, √5 माइनस 1/4 साइन 18 का। साइन 18 वाले मान में माइनस को प्लस कर देते हैं तो किसका मान आ जाता है, कॉस 36 का मान आ जाता है, और इनटू में कितना रह गया हमारे पास, कॉस 7 रह गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक 4 से एक 4 गया, a प्लस बी ए माइनस बी, 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पूरा का पूरा मान कट गया, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया, कॉस 7 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस के साइन 25 डिग्री, टोटल वैल्यू जो है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, कॉस 7 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इस तरह के सवाल मैंने आपको यूट्यूब सीरीज में भी करवाया था, बताया भी था, और बिल्कुल आसानी से अपन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा का मान क्या लगा लिया जाए, जीरो ले लें मान लो, और अल्फा का मान अगर अपन जीरो ले लें तो बाई बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना, एक मिनट। तो अल्फा का मान जीरो लेंगे तो बाई का मान जीरो। अब अल्फा का मान जीरो लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1 0,
ऊपर भी जीरो, ये तो ये भी जीरो आ रहा है, मतलब ये किसके बराबर आ रहा है, बाई के बराबर। अब देखो बाई का मान जीरो लगाने पर ये बाई के बराबर है नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो केवल किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, बाई से मैच हो रहा है। बाई का मान जीरो लगाने पर दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन तो ये मान जो है किसके बराबर आया, बाई के बराबर। सीधे सीधे अपन ने इसको चेक कर लिया। अगर इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फॉर्मूले वगैरह लगा करके सॉल्व करने बैठ जाएं तो बहुत टाइम खा जाएगा फिर अपन का, ठीक है ना। और अपन को टेस्ट के अंदर फटाफट से आंसर निकालना होता है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट अपन बात करें, सेम इसी तरह का सवाल आपका ये है। P बराबर आपको दे रखा है, Q बराबर आपको दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने थीटा, अब देखो P का मान जीरो मत लो, या जीरो लेकर के अपन देखें P इजिकल टू जीरो, तो Q वो थीटा का मान अगर कितना लिया, जीरो, तो P बराबर कितना आया, जीरो। Q बराबर कितना आएगा, एक। Q बराबर कितना आएगा, एक। तो पी क्यू का मान एक आ रहा है, नहीं आ रहा। Q बटे पी का मान एक आ रहा है, नहीं आ रहा। Q माइनस पी एक आ रहा है, Q प्लस पी एक आ रहा है। इनमें से कोई एक ऑप्शन बैठेगा। थीटा का मान चेंज कर दो, 90 डिग्री लेकर के देख लेते हैं। थीटा का मान अगर 90 डिग्री लेकर के देखेंगे तो P बराबर कितना आएगा, दो बटे दो। कॉस 90 का मान जीरो हो जाएगा, तो P का मान एक। और Q का मान अगर निकालेंगे तो Q का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर Q माइनस पी एक आ रहा है, नहीं आ रहा। Q माइनस पी माइनस एक आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास केवल कौन सा रह गया, फोर्थ ऑप्शन। तो P बराबर ये है, Q बराबर ये है, तो Q प्लस P का मान जो है वो किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। ये बहुत फेमस सवाल है, मान याद हो जाना चाहिए अपन को। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है, a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इजिकल टू 1 हो जाता है। a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी का मान जो है वो किसके बराबर हो जाता है, एक के बराबर। अब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी का मान एक के बराबर कैसे हो जाता है, यहाँ जो b है इस b को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। b को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस a। अब b को 90 डिग्री माइनस a लिखा तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर ए और इजिकल टू 1, इसलिए। अब यहाँ पर देखो इस 90 का मान तो अलग से 1 हो गया। अब यहाँ 5 से लेकर 85 तक कितने मान है टोटल, 17। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 इंटू 17, 17 पंजो 85 होता है। 5 और 85 का जोड़ 90, तो ये एक हो गया। ऐसे ही 10 के साथ 80, 15 के साथ 75, एक इधर से एक इधर से जोड़ा बनता जाएगा। 17 में से कितने जोड़े बनेंगे, 8। 16 के जोड़े बनेंगे, एक वैल्यू सेंटर में रह जाएगी, 8 इधर 8 इधर, तो वो तो कितनी वैल्यू हो गई, 8। अब सेंटर में जो बचेगा वो कौन बचेगा, 45। 45 से पहले इधर 40 आएगा, 8 पंजे 40, और फिर 50 से इधर, तो साइन स्क्वायर 45 का मान आधा। साइन स्क्वायर 45 बचेगा, साइन 45 का मान 1/√2 उसका आधा, ठीक है ना। 8 और आधा और एक ये प्लस एक, तो टोटल आंसर कितना आया हमारे पास, 9.5। 9.5 कितना हो जाएगा, 19/2। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 19/2 इसका आंसर निकल करके आएगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 19/2 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों से क्या कहा गया, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर हमको दे दिया के कॉट बीटा। टेन अल्फा इजिकल टू कितना दे दिया, के कॉट बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये मान हमारे पास कितना होगा। तो अल्फा का मान यहाँ से के का मान निकाल लें, और अल्फा का मान एक काम करें इसमें, देखो एक काम कर सकते हैं, बीटा इजिकल टू ले लिया मैंने 45 डिग्री, ठीक है ना। और या अपन इसमें दो एंगलों का डिफरेंस और जोड़ बराबर बराबर आ जाए, क्या ले सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा 60 और 30, 60 और 30 ले लो। अल्फा बराबर ले लें 60 और बीटा बराबर ले लें 30, लेकिन 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। कॉस 90 परेशान करेगा अपन को थोड़ा सा, ठीक है ना, जीरो।
और 60 और 30 के अलावा और क्या ले सकते हैं जिनका जोड़ और अंतर दोनों बढ़िया बढ़िया से मान आ जाएं, जिन पर मान अपन आसानी से निकाल सके। 60 और 60 ले लूँ, 120 पे निकाल लेंगे चलो, ठीक है ना। तो एक काम करें, अल्फा का मान 60, बीटा का मान 60, तो टेन 60 कितना हो गया, √3। टेन 60 कितना हुआ, √3। और बराबर के कॉट 60 का मान कितना होगा, कॉट 60, कॉट 60 का मान 1/√3। तो के की वैल्यू कितनी हुई, 3। के का मान कितना हुआ, 3। अब यहाँ पर ये कितना हुआ, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस 0, 1। और नीचे कॉस 120 -1/2। तो टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए। टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अब टोटल वैल्यू -2, के बराबर 3 लगाने पर यहाँ से आ रही है क्या, 3 और 1 4/-2। यहाँ से -2 आ रहा है, यहाँ से 3 लगाएंगे तो -2/4। यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ पे के का मान 3 लगाया, 4/2, ये भी -2 नहीं आ रहा है। यहाँ के का मान 3 लगाया, 3 -1/3 + 1, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर इसका हो गया। इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना हो गया, 1 + k/1 - k। आ गई बात समझ में। तो अल्फा बराबर 60 डिग्री है, बीटा बराबर 60 डिग्री है, तो कॉस, तो टेन अल्फा बराबर के कॉट बीटा है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 + k/1 - k के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अपन देखें। अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लॉजिक बताया था आपको, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले क्या लॉजिक बताया था कि a + b का मान कितना है, 90 डिग्री। और a + b का मान अगर 90 डिग्री है तो tan a tan b का मान 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है 11 गामा बराबर 90 डिग्री। 11 गामा बराबर 90 डिग्री, तो इन दोनों का जोड़ 1। 10 से पहले 9 आएगा तो 2 के साथ जोड़ा बन जाएगा। टोटल कितने मान है ये, 10। 10 में से 5 5 के 2 जोड़े बन जाएंगे। 1 के साथ सेट हो गया 10, 2 के साथ सेट हो जाएगा 9, 3 के साथ सेट हो जाएगा 8, 4 के साथ सेट हो जाएगा 7, 5 के साथ सेट हो जाएगा 6। सारे सेट हो गए, सबका मल्टीप्लाई 1 1 1 1 आ रहा है, तो पूरा गुणनफल किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। पूरा गुणनफल जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो 11 गामा का मान 90 डिग्री है, तो 10 गामा, 10 2 गामा, 10 3 गामा, डॉट 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 10 10 गामा, ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया tan थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, m के बराबर। और tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये मान किसके बराबर है, n के बराबर। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर ये फॉलो करेगा। तो एक काम करते हैं, थीटा का मान ले लेता हूँ मैं 45 डिग्री। थीटा का मान अगर 45 डिग्री ले लिया तो m = कितना हो गया, 1 + 1/√2। m की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1 + 1/√2 हो जाएगी। tan 45 + sin 45, n का मान हो जाएगा 1 - 1/√2। अब m² + n² में अगर निकालूं, दोनों को वर्क करके जोड़ू, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, एक आधा और आधा 1, 3 आएगा। m² + n² 3 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर जुड़ेगा और दोनों के गुणा के दुगने तो कट जाएंगे। और m² - n² करता, m² माइनस क्या करूं मैं, n²। तो m² - n² कितना आएगा, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो दोनों के गुणा का दुगना जुड़ जाएगा। इन दोनों के गुणा का दुगना कितना आएगा, 2/√2। √2 √2 जुड़ेगा तो 2√2 आएगा ये मान। ठीक है ना। दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं m × n, जिनकी जरूरत पड़ रही है मैंने एक बार निकाल के देख लिया, m × n, तो a + b a - b 1 - 1/2 बराबर 1/2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4mn की अपन को 4mn चाहिए, तो 4mn, ठीक है ना। 4mn कितना हो रहा है, 2। 4mn का मान कितना हो रहा है, 2। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, एक में √mn और है, तो 4√mn अगर निकालेंगे तो 2√2। 4mn √mn 1/√2 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, m² - n² 2√2 आ रहा है, और 4√mn का मान भी यही आ रहा है। बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, m इसकी दोनों बराबर नहीं आ रहे, बाकी नहीं आ रहे।
तो फटाफट से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तरह के मान लगाने से क्या अपन उलझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट में तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कौन से चेक कर रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है और उलझ भी जाते हैं, फॉर्मूले याद नहीं आते, कॉन्सेप्ट याद नहीं आता। लेकिन इस पर अब इससे क्या है, अपन ने 3 ऑप्शनों को तो बिल्कुल गलत कर दिया, और ये परफेक्ट आंसर लगाने की परफेक्ट ट्रिक भी होती है एग्जाम में। ये परफेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लगाने की ट्रिक होती है कि अपन ने 3 ऑप्शंस को क्या कर दिया गलत, और एक ही सही है। 3 को गलत कर दिया मतलब पूरी तरह विश्वास हो गया कि हमारा आंसर सही है। ठीक है ना, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन अपन ने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया है अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है ना, यूट्यूब क्लास के अंदर भी मैंने इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन बताया था। ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो थीटा के वास्तविक मानों के लिए ए की जो रेंज है वो कितनी आनी चाहिए। यहाँ पर इसको मैं तोड़ दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो कैपिटल ए बराबर हमारे पास कितना आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस हमारे पास आएगा साइन की पावर 4 थीटा। ये कहानी हमारे पास बनेगी। तो कैपिटल ए बराबर हमारे पास ये रह जाता है साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है ना, अब ये एक तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डीएससी नंबर चाहिए होगा। तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां पर देखो साइन थीटा का जो मान है ये -1 से +1 के बीच में होता है, और साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 0 से 1 के बीच में आएगा। -1 से +1 तक के मानों का अगर स्क्वायर करोगे तो -1 से +1 तक के मानों का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। अब साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए मैं x मान लू, तो a बराबर मेरे पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बन रहा है। ठीक है ना, और ये क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन में अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, तो ग्राफ बनता है ऐसे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव होता है तो ग्राफ बनता है ऐसे। यहाँ पर ये जब पॉजिटिव है तो x का मान 0 लगाएंगे तो y का मान 1 आएगा, y का मान कितना आएगा 1। ठीक है ना, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, और भी इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 1 यहाँ पर। अब मुझे जो x का मान लगाना है, ये मैंने x माना हुआ है तो x की वैल्यू मुझे लगानी है 0 पर, 0 से स्टार्ट करना है, और x का मान कहाँ तक लगाना है 1 तक। 1 पे अगर मैं मान निकालूंगा, ये जो पॉइंट होता है ना ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो y का मान होता है इस जगह पर अगर मुझे y का मान देखना हो तो यहाँ पर ये जो y की वैल्यू होगी ये वाली, ये y की वैल्यू होती है -d/4a। ये y का मान कितना होता है -d/4a, तो माइनस डी कितना है b² माइनस 4ac, तो b² कितना हो गया 1 माइनस 4ac 4/4a 4, तो ये आ जाएगा 3/4। ये जो मान है ये है 3/4। ठीक है ना, और 1 तक मुझे मान कहां तक लगाना है x का 1 तक, और x बराबर 1 अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो वैल्यू मेरे पास 1 आएगी, मतलब ये x बराबर 1 है, x बराबर 1 पे मान यही आएगा। तो मेरे जो ग्राफ है, मेरे पास जो ग्राफ काम का जो ग्राफ है वो 0 से 1 तक का ग्राफ, ये ग्राफ चाहिए, तो इसमें ग्राफ मेरे पास ये आएगा। और इस ग्राफ में अगर मैं y के मान देखूं तो y का मिनिमम मान कितना मिल रहा है मुझे 3/4, और y का मैक्सिमम मान कितना मिल रहा है मुझे 1। तो जो y की रेंज है, y मतलब कौन है यहाँ पर a, तो a की जो रेंज है वो कहां से कहां तक हो गई 3/4 से 1 तक। तो कैपिटल A का जो मान यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा हमें 3/4 से 1 तक। कैपिटल ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, तो थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए कैपिटल ए का जो मान होगा वो कैपिटल ए का मान 3/4 से 1 तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। अपन को दे रखा है एक्स कॉस थीटा बराबर वाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 बराबर जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3।
बरा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना होगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान चाहिए जब x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3। यहाँ पर थीटा का मान लगा, अब थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा का मान मैंने कितना लगा दिया? 0। थीटा का मान कितना लगा दिया? 0। तो x इजिकल टू वाई कॉस 120 हो गया, थीटा का मान 0, कॉस 120 का मान -1/2, तो y/-2 बराबर z कॉस 240 हो गया, और कॉस 240 का मान भी -1/2 होता है। कॉस 240 की वैल्यू भी कितनी होती है? -1/2। 180 + 60 करके निकालोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो z/-2, x/में 1 मान लिया, तो x इजिकल टू 1 हो गया, y इजिकल टू -2 हो गया, z इजिकल टू -2 हो गया। ये मान मैं इसमें लगाऊं तो 1/1 प्लस बाई 1/-2 प्लस 1/-2, ये माइनस का आधा माइनस का आधा, माइनस का 1 और प्लस का 1, 0। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 0। ठीक है, तो x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर z cos थीटा प्लस 4π/3 है। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो मान होगा वो कितना होगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। सच्ची बात। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 1 प्लस 10x प्लस 10y इजिकल टू 2। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी? यहाँ पर देखो 1 प्लस 10x इंटू 10y का मान 2 दे रखा है, तो x प्लस वाई के लिए मुझे 10x प्लस वाई का फॉर्मूला सेट करना है। ठीक है, मतलब मुझे 10x प्लस 10y इजिकल टू k इंटू समथिंग 1 माइनस 10x 10y, इस तरह की कुछ वैल्यू मुझे सेट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो k का मान आएगा वो 10x प्लस वाई का मान हो जाएगा। इनको अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 10y प्लस आएगा 10x और प्लस आएगा 10x 10y, और बराबर में कितना है? 2। अब 2 में से 1 कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा, ये मान इधर जाएगा, तो 10x प्लस 10y इजिकल टू मेरे पास आ रहा है 1 माइनस 10x 10y। अब मैं इसकी तुलना इससे करूं तो k इजिकल टू 1 दिख रहा है मुझे, मतलब 10x प्लस वाई का मान कितना है? 1, और 10x प्लस वाई का मान 1 है, तो 10 में 1 मान कितने पर आएगा? 45 डिग्री पर। 10 में एक वैल्यू जो आएगी वो कितने पर आएगी? 45 डिग्री पर। तो x प्लस वाई का जो मान है वो कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखें, अगला क्वेश्चन अपन को यहाँ पर दिया गया है, अल्फा और बीटा इस तरह से है कि अल्फा माइनस बीटा का जो मान है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई से 3π के बीच में है। अल्फा का जो मान है वो पाई से 3π, अल्फा माइनस बीटा पाई से 3π के बीच में है। तो यहाँ पर मुझे एक तो अल्फा माइनस बीटा वाई टू की जरूरत पड़ रही है, तो अल्फा माइनस बीटा वाई टू जो है वो π/2 से 3π/2 के बीच में हो जाएगा, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कहानी बन रही है। अब साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर ये है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर ये है, तो अपन को कॉस अल्फा माइन, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है ना, और यहाँ पर लगाएंगे तो बराबर कितना हो गया? -21/65, और ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से तो मामला अपन के पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाला मामला तो कट गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपन को चाहिए नहीं, अपन को तो अल्फा माइनस बीटा में मामला चाहिए, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा, फिर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। दोनों को वर्क करके जोड़ दो, दो तरह की चीज होती है, एक तो साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस सी लगा करके डिवाइड करें, और एक अपन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें। अब दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, दो ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? उधर से कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर से साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा।
और इधर से 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441 बटे में 65 का स्क्वायर जो भी होता होगा, प्लस 27 का वर्ग 789, 729 होता है क्या, हाँ थोड़ी सी मेरी गणित कमजोर है, 729/65 का स्क्वायर, ये अपन ने कर लिया। एक और एक दो को उधर भेज दें, तो यहाँ से cos 2 cos अल्फा माइनस बीटा बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 700 और 400 1100, 1160, 1170, ऊपर तो ये हो जाएगा, ठीक है। सर दो और नीचे, कॉमन लेके फॉर्मूला लगा दीजिए सर, तो अपने आप हाँ हाफ वो एंगल भी में। सही है, वो भी लगा देंगे, दो कॉमन लेके फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो उधर माइनस कर दो, एक और एक दो हो रहा है, दो कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा में क्या लगा देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बटे 2, तो जोड़ना जब भी पड़ेगा 1170, और बटे 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 7 42, 42 25 है, ले लेंगे अभी, दो का 4 का देना पड़े, 4 से गुणा भी करना पड़ेगा, हाँ काट भी देंगे चाहे, और जरूरत भी नहीं है 65 के स्क्वायर की, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2, 4 का भाग दे देंगे तो 1170 बटे 42 25 इंटू 2 इंटू 4, इंटू में 4। अब यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का मान आएगा नेगेटिव, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में ही कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू जो अपन को लेनी पड़ेगी, जो अंडर रूट लेंगे वो माइनस में लेंगे, ठीक है ना, रूट 1170 और बटे में कितना होगा, इसका तो 65 इंटू 2 130, तो बटे में आएगा 130, ठीक है ना। अब ये कट रहा होगा मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा सा अपन को देखना है, तो ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा रूट 170 को अपन को क्लेरिफाई, 1170 को देखो काट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लें फिर अपन, ठीक है ना, 13 से कट जाएगा शायद, किससे कट रहा है, 13 से, 13 9 117, ठीक है ना 90, और ये इसको और अभी 4225 लिखने की बजाय 65 इंटू 65 इंटू 4 लिख के रखते हैं, तो 13 से ये कट जाएगा अपने पास 5 बार 13, ठीक है, और 5 से दोबारा से इसको काटेंगे तो 18, 5 से इसको दोबारा काटेंगे तो 18, ठीक है ना, और 18 को भी 2 से काट दो, ये 2 बार और ये 9 बार, तो ये अपने पास ये जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, सीधा सीधा -9 का वर्गमूल 3 और 65 दूना 130, -3 बटे रूट 130, तो ये जो मान हमारे पास निकल करके आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3 बटे रूट 130, ठीक है, समझ में आ गई बात सब लोगों को अच्छे से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, इस तरह का सवाल मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, टेन, अब यहाँ पे ना गड़बड़ मत कर देना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिया इसने गलती कराने के लिए, अब बच्चे जल्दबाजी में क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1/4, यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 दे रखा है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा नहीं आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, इस ये गलती मत कर जाना बस कहीं जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, ये वो गलती हो जाती, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/4, अब मान चाहिए अपन को साइन थीटा का, दोनों को जोड़ दें तो 2 सेक थीटा बराबर 4 प्लस 1/4, 16 और 1 17/4, घटा दो इसमें से इसको, तो 2 टेन थीटा, 4 माइनस 1/4 15/4, और टेन में सेक का भाग दे दें तो साइन थीटा आ जाता है, ट्राइंगल बना के कर सकते हैं वो भी सही है, लेकिन ट्राइंगल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये और भी इजी है, टेन में किसका भाग देना है, सेक का, बटे कॉस से बटे कॉस कट जाएगा ना सीधा सीधा, इसमें इसका भाग देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया 15/17, सीधा सीधा वैल्यू मिल गई अपन को, तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई हमारे पास, 15/17, टेन थीटा बटे सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, x का मान दिया गया है 0 से पाई तक, अब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, cos x प्लस साइन एक्स बराबर 1/2 है,
तो 10x का मान कितना होगा, स्क्वायर कर दो इसका, स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, दोनों के गुणा का दुगना 2 sin x cos x, वो हो जाएगा sin 2x और इजिकल टू 1/4। तो sin 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4। sin 2x की वैल्यू लगा दें 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू माइनस 3/4। तो 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसमें, तो 8 10x इजिकल टू कितना हो जाएगा, -3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, -3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 10x प्लस 3 इजिकल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से धराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा, 10x बराबर -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 3 3 चौको 36 अपॉन में 4a 12। अब 10 का मान नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 0 से पाई के बीच में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। अब ये पता कैसे लगेगा, फर्स्ट में है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, दोनों चीज हो सकती है यहाँ पर, तो ठीक है ना। एक मिनट अभी चेक करते हैं, यहाँ पे sin 2x का मान नेगेटिव आ रहा है, sin 2x की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, मतलब 2x का जो मान है वो पाई से ज्यादा है, 2x का मतलब x का मान π/2 से ज्यादा है, ये आइडिया यहाँ से लग जाएगा आपको। फर्स्ट और सेकंड में भी क्या है, सेकंड, sin 2x की वैल्यू नेगेटिव आई ना। अब sin 2x का मान नेगेटिव कब आएगा, sin 2x का मान नेगेटिव तभी आएगा जब 2x 180 से बड़ा हो, सेकंड में थर्ड में, मतलब x π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा है, वो तो पता ही है अपन को x का मान, तो x यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, ये एक छुपा हुआ लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपन को नेगेटिव लेना है तो मतलब यहाँ से माइनस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस में से, तो माइनस लेंगे और 64 में से 36 गए तो कितने बचेंगे, 28, 64 माइनस 36 28 बचेगा और बटे में कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू माइनस में दे रखी है, -8 और 2√7 बटे 12, 2 कॉमन लेके काटेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा -4 -√7 बटे 6, ठीक है ना। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है अपन को, 3 दे रखा है, कहीं गलत कैलकुलेशन में गड़बड़ करिए क्या अपन ने। हाँ 3 दूनी 6 आएगा नीचे, ये नीचे अपने पास कितना आएगा 6, ठीक है। ये अपने पास 6 यहाँ पर होगा 6 और ये अपने पास होगा 6, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 3, लेकिन ये आंसर में नहीं दिख रहा शायद, है ना, माइनस दिख रहा है, -4 ऑप्शन में है, -4 + √7/3। क्लियर बात सब लोगों को, तो ये मान हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर सबको। और इसमें अगर प्लस का ऑप्शन लेना वो भी नेगेटिव ही आ रहा है, हाँ प्लस लें तो वो ऑप्शन में नहीं है एक्चुअली, अपन को इसलिए आंसर लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नेगेटिव ही आ रहा है मान, क्योंकि -8 बहुत बड़ा है ना, ये √28 ही तो आ रहा है, ये √28 जो मान आएगा वो किसके बीच में आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो प्लस ले लेंगे जब भी क्या फर्क पड़ेगा, प्लस ले लेंगे जब भी मान, तो नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा अपने पास, इसीलिए इसने एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। -4 प्लस वो है ही नहीं अपन के पास ऑप्शन में, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। वैसे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते अगर होते तो, ठीक है ना, दोनों चीज यहाँ पर पॉसिबल थी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में अपन को दे रखा है sin A sin B sin C प्लस cos A cos B बराबर 1, तो sin C का मान क्या होगा बताओ, sin A sin B sin C प्लस cos A cos B बराबर 1 है, तो sin C की वैल्यू क्या लगाओगे, sin C का मान अपन को लाना है, A और B पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये A और B पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि नहीं,
तो अपन क्या करें, ए और बी के मान धर दें इसके अंदर, ए का मान लगा दें और बी का मान लगा दें। एक मिनट चेक कर लूँ मैं, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना इसने, ये इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ए और बी की कोई वैल्यू पुट कर दो, ए और बी के हर मान पर आंसर जो है वो सेम आना चाहिए उनका, है ना। तो ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री अपन ले लें, और ए और बी के मान 90 डिग्री ले लें, तो ये गड़बड़ करेगा। और इसमें जो मान आना चाहिए, एक लिख लो, ठीक है। अपन इसमें क्या करें, ए और बी पे मान डिपेंड नहीं कर रहा है, ए और बी पे मान डिपेंड नहीं करते, एक तरीका तो ये ए और बी दोनों के मान 90-90 ले लिए, उससे ये तो एक हो गया, यहाँ साइन सी ये 0 हो गया, तो सीधा सीधा साइन सी का मान मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है ना, डाउट हो रहा है तो दूसरे ऑप्शन लेके देख लो एक बार। ठीक है ना, ए बराबर 45 बी बराबर 45, या ए बराबर 45 बी बराबर 30 लेके देखूं मैं, सबसे सेम ही आना चाहिए ना आंसर। तो ए बराबर 45 लिया तो साइन 45 1/√2, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो गया साइन सी। कॉस 45 1/√2, और कॉस बी कितना हो, कॉस 30 कितना हो गया, √3/2, और बराबर में कितना हो गया, 1। ठीक है, तो 1/2√2, 1/2√2 साइन सी, और बराबर कितना आ रहा है, 1 माइनस √3/2√2। ठीक है ना, तो साइन सी की वैल्यू यहाँ से 2√2 माइनस √3 आ रही है, यहाँ से 2√2, देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, हैं? 45 पे भी -1 आ रहा है, क्या आ रहा है? -1। 45 ले लेंगे तब भी। इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रह गया, इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक मिनट को मैं चेक करवाता हूँ अभी। हाँ भाई, इसमें अपन देख रहे थे सवाल को, साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 1, तो साइन सी का मान है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो सही है ये। अब अपन को इसमें किसका मान चाहिए, साइन सी का मान चाहिए अपन को। ठीक है ना, तो साइन सी का मान निकालने के लिए अपन के पास लेकिन ऑप्शन सेटिस्फाई भी नहीं हो रहे, और ये ए और बी के हर ऑप्शन पे मान सेम भी आना चाहिए। अगर मान लो या तो आंसर ए और बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं आ रहा तो ए और बी के हर मान पर सेम आना चाहिए। लेकिन अपन ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री ले रहे हैं तो सही आ रहा है, 45-30 ले रहे हैं तो गलत आ रहा है ना। एक काम करके देखो, इसमें दोनों मान सेम लेके देखें अपन, जैसे ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री लेकर देखो इसको क्या मान आ रहा है। ए बराबर 30 डिग्री लें, बी बराबर 30 डिग्री लें, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, करना इसकी कैलकुलेशन। ए बराबर 30 और बी बराबर 30 लें, तो साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 साइन सी, और बराबर प्लस ये कितने हो जाएगी, √3/2, √3/2 बराबर 1, तो 1/4 साइन सी प्लस 3/4 इजिकल टू 1, 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से साइन सी इजिकल टू कितना आ रहा है, 1। मतलब इसमें एक इंटरनल लॉजिक छुपा हुआ है कि यहाँ जो ए और बी होंगे ना वो सेम होंगे, ए और बी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। सेम वैल्यू कुछ भी ले लो, अपन ने जो डिफरेंट मान ले रहे हैं तो ये गड़बड़ कर रहा है, डिफरेंट मान ले रहे हैं तो ये गड़बड़ कर रहा है। सेम वैल्यू कोई भी लोगे, ए बराबर मतलब इसमें ए का मान बी के बराबर है। अब समझना ये है कि ए का मान बी के बराबर क्यों है, अपन को पता कैसे लगेगा, यहाँ पर ए का मान बी के बराबर है। तो यहाँ पर अपन को इसके अंदर देखो एक और लॉजिक, सी के बारे में, ए और बी में रिलेशन अपन को निकालना है, सी गायब करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि साइन सी का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से कम होता है। साइन सी लेस देन इजिकल टू कितना है, 1। साइन सी का, साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती ही नहीं है ना, साइन का मान -1 से +1 के बीच में होता है। अब यहाँ पर अपन देखें, ये जो मान अपन को दे रखा है, साइन ए साइन बी साइन सी और प्लस कॉस ए कॉस बी, ये मान मुझे दिया है। और एक मैं यहाँ पर लिखूँ साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी लिखूँ केवल। एक तो मैंने पूरा लिखा साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस बी,
और एक मैंने बराबर बराबर एक हमने क्या लिखा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी बताओ। साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस बी, और साइन ए इसमें ये वाला मान मेरे हिसाब से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि साइन सी की वैल्यू क्या लगा दी अपन ने, एक लिख दिया। तो साइन सी का मान एक, तो ये मान एक से कम ही होगा ना, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। एक से छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो ये मान बड़ा होगा, इसमें मान बड़ा है। और ये जो मान है इधर का, ये मान किसके बराबर है, एक के बराबर, वन लेस देन इजिकल टू। और इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कॉस ए माइनस बी का सूत्र है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब ये कहना चाह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग कि कॉस ए माइनस बी का जो मान है वो एक के बराबर या एक से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब कॉस ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर वन है तो कॉस का मान तो एक से ज्यादा, एक से बड़ा हो ही नहीं सकता, कॉस की वैल्यू भी एक से बड़ी थोड़ी हो सकती है। तो इसको सेटिस्फाई केवल और केवल कब कर सकता है, इसको सेटिस्फाई वो तभी कर सकता है जब कॉस ए माइनस बी का मान किसके बराबर हो, एक के बराबर हो। और कॉस ए माइनस बी का मान एक के बराबर तभी होगा जब ए माइनस बी का जो मान है वो 0 डिग्री हो, और ए माइनस बी का मान 0 डिग्री तभी होगा जब ए बराबर बी होगा। तो ए और बी बराबर में कोई भी मान अपन लेके देख रहे हैं तो हमेशा अपन को साइन सी का मान कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो साइन सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर किसके बराबर होगी, एक के बराबर। बराबर में ए और ए का मान कुछ भी ले लो, ए और बी का मान। और वैसे भी अगर अपन देखें बी की जगह ए लिख देंगे तो ये साइन स्क्वायर ए साइन सी बन गया, और ये कॉस स्क्वायर ए बनेगा। बराबर में लेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, और साइन सी की वैल्यू जो है टोटली किसके बराबर आ गई, एक के बराबर आ गई। तो यहाँ पर साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस बी का मान एक के बराबर है, तो साइन सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपन को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर देखो दो स्पेशल वैल्यूज हमारे पास आ रही है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और एक हमारे पास आ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये दो हमारे पास स्पेशल वेराइटी के मान है। इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लिख सकते हैं। अब मैं a बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, b बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, एक का स्क्वायर एक, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको भी अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 1/2, 1 माइनस 1/2 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। और इसको भी अगर मैं और ढंग से देखूं तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। और ये मान आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बहुत जगह काम आती है हमारे, ये आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। ठीक है ना, वहाँ एग्जाम में अपन को ये करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको सीधा पता होना चाहिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ये होता है, ये बहुत स्पेशल वैल्यू है। इसी तरह से अपन को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास, साइन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, एक का क्यूब एक, और ये वाली वैल्यू भी एक हो जाएगी। तो 1 माइनस कितना बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप देखोगे 1 माइनस 3/4 कर दूं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये दोनों बात अपन को पता होनी चाहिए। अब ये दोनों मान जैसे ही मैं क्वेश्चन में लगाता हूँ, ठीक है ना, तो अपन को आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अपन ने क्या करा, जैसे ही मान इसमें लगाया तो 6, ये मान 6 से गुणा होगा, 6 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 6 तिया 18/4, 18/4 हो गया 9/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और ये माइनस 9 से गुणा होगा, इसको माइनस 9 से गुणा करना है तो माइनस का 9, और
ये प्लस था कि माइनस था? हाँ? प्लस आ जाएगा क्या? हाँ, प्लस 9/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। हाँ ये कट अब प्लस अपने पास कितना है 4, में कॉस समझ रहा था। ठीक है ना, तो ये दोनों मान आपस में कैंसिल हो गए। ये 6 -3 + 4 कितना हो गया 1। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, ये तो अपने डिटेल मेथड देखा। अब पूरा थीटा का मान है और आंसर जो है थीटा पर डिपेंड कर नहीं रहा, तो थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। थीटा के हर मान पर सेम ही आना चाहिए। सबसे बढ़िया मान होता है थीटा बराबर 0 या 90। 0 लगाऊं तो ये 0, ये 1, वो ये 1 तो 6, और ये माइनस के 9 और प्लस के 4। सीधा सीधा मेरे पास विद इन सेकेंड अपना आंसर आ गया 1। है कि नहीं? क्योंकि अगर आंसर थीटा पर डिपेंड कर रहा होता तब तो अपन फिर भी अपन निकाल लेते। फिर अपन सवाल से मान निकाल लिए, ऑप्शन में थीटा का मान रख रख के देख लेते, जहां दोनों मैच कर जाएं वो हमारा आंसर। हम ट्रिग्नोमेट्री में तो फिर भी घुसेंगे ही नहीं, उसमें टाइम खराब करने की अपन को इतनी, सब मुझे तो नहीं आते, भूल गए फॉर्मूले, माइंड में नहीं भी आई कोई भी चीज़, तो अपन को ये चीज़ें नहीं भी आती, ट्रिग्नोमेट्री का ABCD पता नहीं है, केवल टेबल याद है, तो भी अपन ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को करके तो कम से कम आ ही सकते हैं। ये बहुत जगह जनरली सवालों में ट्रिक काम कर जाती है ये ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट अपन को यहाँ पे दे रखा है a+b का मान 225 डिग्री दे रखा है, और a+b का मान 225 डिग्री दे रखा है, तो ये मान अपन को निकालना है। ठीक है ना, तो a और b की मान लगा दो जिनका जोड़ 225 हो। है कि नहीं? और 225 में ऐसे मान देखो जिन पर कॉट का मान निकालना आसान होता है, ऐसे दो एंगल जिन पे मान निकाले जिनका जोड़ 225 हो। 180 कॉट 180 का मान निकालना आसान पड़ेगा कि वो कठिन पड़ेगा? कॉट 180 इनफाइनाइट में दे देगा मान। टेन 180 क्या होता है? 0 होता है। टेन 180 क्या होता है? 0। तो अपन को कॉट में मान दे ढंग से मान मिले, ऐसा मान लो कोई, या एक काम करें अपन, एक काम करो, b बराबर 225 डिग्री ले लिया। b बराबर क्या ले लिया? 225। और a बराबर क्या ले लूं? 0 ले लूं। अब b बराबर 225, तो मुझे इसका कॉट लेना है, कॉट b। तो कॉट 45 के बराबर ही आ जाएगा। 225 को 180 + 45 लिख देंगे, और कॉट 180 + थीटा, कॉट थीटा के बराबर ही हो गया। कॉट 180 + थीटा किसके बराबर हो गया? कॉट थीटा के बराबर, मतलब कॉट 45 1 आ जाएगा। ठीक है ना? और a का मान 0, मतलब फिर कॉट परेशान करेगा, कॉट 0 का मान अनंत हो जाएगा यार। है कि नहीं? तो मान दूसरे लो कोई, और क्या तोड़ सकते हैं अपन इसको? 225 को 180 से 45 से पहले कौन आता है? 30। a बराबर 30 ले लें एक तो। ठीक है ना, फिर 15 में रह जाएगा मान। और b बराबर कितना लेना पड़ेगा फिर? 215? नहीं, 200 है, वो तो देना ही पड़ेगा। 10 में चेंज कर लो इसको। हाँ, इसको इसको इसमें कॉट ए का दे दो, तो 1/1 + 10a, यूँ लिख लो। कॉट ए का ऊपर से भाग दोगे तो ये तो बनेगा कॉट, कॉट ए का इसमें एक, यहाँ 1/cot a क्या होगा? 10a, और ये 1 हो गया, और ये हो गया 1/1 + 10b, यूँ लिख लो। अब ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब ऐसे होगा ना, यहाँ पे कर लो। अब a बराबर क्या ले लिया? 180 डिग्री। b बराबर क्या ले लिया? 45 डिग्री। तो tan 180 का मान, ये तो 0, 1/1 + 0 1, और ये कितना हो गया? tan 45 1, तो 1/2, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? साइन 60 का मान तो लिख दिया √3/2 इंटू साइन 20 डिग्री, और 40 डिग्री को लिख दिया हमने 60 - 20 डिग्री।
ठीक है ना। और 80 डिग्री को क्या लिख दें, 80 डिग्री को लिख दें 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक पता होना चाहिए, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। अब साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, ये कितना होता है 1/4 साइन 3a, 1/4 साइन 3a के बराबर आता है। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 20 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2 1/4 साइन 3a, मतलब साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो √3/8 साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो टोटल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/16। तो ये जो मान हमारे पास आएगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, टोटल वैल्यू किसके बराबर आएगी 3/16 के बराबर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो मान अपन को दे रखा है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इजिकल टू, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। मान लो हमारे पास 3 एंगल हैं और 3 एंगल में 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है, b प्लस c का मान a के बराबर है, तो tan a tan b tan c इजिकल टू होता है tan a माइनस tan b माइनस tan c। ये बहुत जगह काम आती है चीज। ये बना कैसे आपको देखना है, तो इसमें दोनों तरफ tan ले लो, tan a बराबर tan b प्लस c, tan b प्लस c का क्या खोल लो फॉर्मूला। मतलब जब 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है तो जो बड़ा एंगल कौन हुआ a, तो इधर बड़े एंगल में से दोनों tan माइनस होंगे और तीनों का मल्टीप्लाई। यहां पर देखो a है 2a है और 3, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, तो 3a में से दोनों माइनस हो रहे हैं, तो बराबर किसके आएगा तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तीनों का मल्टीप्लाई कितना है tan 3a tan 2a tan a, सीधा सीधा इसका मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कॉट 75 tan 75 माइनस कॉट 75, 75 डिग्री के मान अपन को याद होने चाहिए, 45 प्लस 30 लिख दो, है क्या नहीं। 45 और tan 45 प्लस a tan 45 प्लस a इजिकल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। तो यहाँ पर 1 प्लस tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30 हो जाएगा। और ये cot 75 इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसमें ये हो गया हमारे पास √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, एलसीएम हो गया 2, ठीक है ना। √3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 और 1 4 से 3 और 1 4 तो कट जाएंगे, 2√3 और 2√3 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 4√3, और 4√3 में किसका भाग दे देंगे 2 का, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है। tan 75 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 2√3 के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 23, cos a बराबर दे रखा है m cos b। तो यहाँ पर अपन को जो मामला देखना है, ठीक है ना, इसको तो सीधे सीधे अब देखो यहाँ पे m प्लस 1/m माइनस 1 आ रहा है, तो ये क्या कहानी क्या हो गई cos a बटे cos b इजिकल टू m/1। अब m प्लस 1/m माइनस 1 कैसे बनेगा, योग अंतरानुपात लगाएंगे तो इधर m प्लस 1/m माइनस 1, ऊपर अंश में हर को जोड़ा, इधर भी अंश में हर को जोड़ दो और नीचे अंश में से हर को घटा दो। अब cos a प्लस cos b का मान कितना होगा 2 cos a प्लस b बटे 2 cos a माइनस b बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बटे 2 और साइन b माइनस a बटे 2। इसको भी b माइनस a बटे 2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मामला tan में चाहिए, मामला किस में चाहिए tan में, इस वाले मामले को इधर ले जाओ। हाँ m प्लस 1/m माइनस 1 है, इसको इधर ले जाओ, उल्टा हो जाएगा, तो ये दो से दो कट गया, इधर cot a प्लस b/2 बराबर कितना हो गया m प्लस 1/m माइनस 1 और tan
b माइनस ए बटे 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा उल्टा। तो ये अपन को कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। हाँ, b माइनस में a माइनस बी है, इसमें b माइनस ए है, सेकेंड ऑप्शन आएगा। नीचे a माइनस बी है, ऊपर b माइनस ए है, तो b माइनस ए वाला सही आंसर होगा। कॉस में फर्क नहीं पड़ता, साइन में से तो माइनस आ जाता बाहर, है क्या नहीं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया गया है, टेन 20 बराबर p है, तो टेन 160 माइनस टेन 110 बटे 1 प्लस टेन 160 टेन 110, क्या बनेगा ये कहानी, टेन ए माइनस टेन 50 बन जाएगा, ठीक है ना। और टेन 50 को 50 ही बनेगा क्या, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो टेन 50 डिग्री, और टेन 50 डिग्री को बी के रूप में तो बनेगा नहीं, 20 30 प्लस 20 करें, और 30 प्लस बी में भी, लेकिन ये तो 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर 2p अपॉन, उस तरह से आंसर आ रहा है इसका। टेन 30 का मान तो रूट थ्री में आएगा, टेन 30 का मान तो टेन 40 बनना चाहिए था यार ये। सब पाई हाँ माइनस 20 कर देंगे ना, और पाई, 1 हाँ 1 को 90 प्लस 20 कर देंगे। इसको, हाँ इसको चेंज कर लें 150 को, टेन 50 को, हाँ नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, इन एंगलों को छोटा कर लो थोड़ा सा, यहाँ से जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही होगी। या तो टेन 160 है, तो ये माइनस टेन 20 के बराबर हुआ, और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 70। सर 50 को 20 प्लस 30 लिख दीजिए। 50 को 20 प्लस 30 लिख लें, हाँ, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, वो तो 10 ए खैर प्लस बी। लगाएंगे, देखो इसको टेन ट्वेंटी प्लस टेन 30, और अपॉन 1 माइनस टेन 20 टेन 30, तो ये कितना हो गया, p प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3 p, ठीक है ना। अब ये √3p प्लस 1/√3 माइनस p, अब इस तरह से तो आंसर आ ही नहीं रहा। अब इसका परिमेयकरण करोगे तो अब भी नहीं आएगा ये तो, है कि नहीं। परिमेयकरण करेंगे तब भी ये गड़बड़ करेगा, इसमें कुछ यहाँ पे 160 और 110 दोनों 20 के फॉर्मेट में आ जाएंगे। 160 और 110 दोनों को किस में ला सकते हैं, 20 के फॉर्मेट में। इसको लिखेंगे टेन 180 माइनस 20, तो माइनस टेन 20 बनेगा, और ये टेन 90 प्लस 20, तो ये माइनस कॉट 20 बनेगा, तो प्लस कॉट 20 हो जाएगा, और बटे में 1 माइनस टेन 20, और ये भी माइनस का कॉट तो प्लस हो जाएगा कॉट 20, तो ये तो एक हो गया पूरा पूरा, ये तो कितना हो गया एक, ये हो गया माइनस पी, और ये हो गया प्लस 1/p, और बटे में कितना हो गया 2। अब इसमें एलसीएम ऊपर p आया, नीचे 2p हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, सीधा सीधा इस तरह से इसका मान बैठेगा। नेक्स्ट, रूट में दे रखा है 2, और रूट में 2 प्लस कॉस 4 थीटा, रूट 2 प्लस रूट। अब इसमें देखो क्या करोगे, यहां से 2 कॉमन लो, 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, या थीटा का मान पुट करके। कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ पूछ रहे थे भाई। सर आज कितने सवाल करेंगे? कितने कराऊं बताओ, थोड़ा बहुत और करवाता हूँ, ठीक है। रूट में 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले अपन ने इसको सॉल्व किया अंदर वाले को, या एक काम करो, थीटा का मान सीधा सीधा 0 लगा दिया मैंने, तो 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2, फिर 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 आना 2 नहीं पड़ेगा, 0 लगाएंगे तो ये तो 0 गया, ये 0 गया, ये 1 ही आया, यहीं से आ रहा है 2, थीटा बराबर 0 लगाएंगे तो ऑप्शन से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सवाल का मान 2 आ रहा है, और ऑप्शन में 2 अपन को एक ही ऑप्शन से मिल रहा है,
फटाफट हो गया काम अपन का। वैसे चाहो तो 1 + cos θ 1 + cos 2a का सूत्र लगाते जाओ, 2 cos² है कि नहीं, वो फॉर्मूला लगाते जाओ। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर कितना दिया है p, और sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर कितना दिया है q। तो 4 - p²। अब इसमें देखो क्या करो, स्क्वायर करके अब tan अल्फा माइनस, अब दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी कौन से मैच कर रहा है। 4 - p² - q² बटे p² - q²। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, अपन को वर्ग करके जोड़ो और वर्ग करके घटाओ। एक तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएं, p² - q²। तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाओगे तो क्या बनेगा, cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा cos2 अल्फा। नीचे p² + q² तो नहीं है इसका मान यार, एक मिनट देख लेते हैं। p² - q², और अलग अलग अपन इसमें भाग दे रहे हैं। p² - q, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा cos2 अल्फा प्लस cos2 बीटा प्लस cos2 बीटा, और प्लस आएगा 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। तो माइनस प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, ये कहानी बनेगी। और इसमें cos c प्लस cos d लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos, दोनों के जोड़ का आधा अल्फा प्लस बीटा, और cos अल्फा माइनस बीटा, और प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास 2 cos अल्फा प्लस बीटा क्या ले लिया हमने, कॉमन। तो ये ब्रैकेट में रह गया 1 + cos अल्फा माइनस बीटा। अब इसको आगे तोड़ना है नहीं तोड़ना है वो देख लेंगे अभी। एक अपन को चाहिए p² + q²। तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा 1, cos² बीटा प्लस sin² बीटा 1, 1 और 1 2, और प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये घटेगा किस में से, 4 में से। अपन को चाहिए 4 - p² - q², ये मान अपन को चाहिए। तो 4 में से घटाएंगे तो 2 - 2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये बच रहा है अपने पास। ठीक है ना, ये सही लिखा है ना अपन ने, जोड़ा है तो हाँ सही है ये तो। अब ये जो मान है ऊपर वाला, ये हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसमें इसका भाग देंगे, 4 - p² - q² बटे p² - q²। तो 2 तो कॉमन आके कट जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा, और ये यहाँ पर रह गया 1 + cos अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और ये रह गया 1 - cos, वो तो उल्टा कर देंगे, खैर सही तो है। ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ये रिवर्स से मान लो। लेकिन अपना आंसर तो बैठे ना यहाँ पे, तो अभी अपने पास ये cos², इसको तोड़ना पड़ेगा, बैठा देंगे आंसर। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऊपर आ गया, ये ऊपर आएगा 1 - cos अल्फा माइनस बीटा, और ये नीचे आ रहा है, इसको मैं तोड़ के लिख दूं 2 sin² अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हमारे पास बचा। और नीचे कितना बचेगा, लेकिन ये भी cos अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे यार, 2 cos, नीचे cos अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में हो गया 2 cos² अल्फा माइनस बीटा बटे 2। ठीक है ना, ये मान हमारे पास बच रहा है। ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्या कहानी इसकी हो सकती है, ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा समय खा रहा है ना अपन का, तो अल्फा और बीटा को अज्यूम करके कर दो आप तो। ठीक है ना, जो अपन को एग्जाम में अप्रोच रखनी है तो अल्फा बराबर ले लो, सीधे सीधे मान ले लो आप तो। अल्फा इजिकल टू क्या ले लें, 0 डिग्री, और बीटा इजिकल टू कितना ले लूँ, कौन सा मान इजी पड़ेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों से देखते तो P बराबर भी 1, तो P और Q बराबर मत लो यार, P² - q²
जीरो कर देगा अपन को, है ना। अनंत मान देख लेते हैं, इससे वैल्यू कितनी आएगी, अनंत आ जाएगी, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट यहाँ पर किसकी वैल्यू आ सकती है, अल्फा माइनस बीटा, 90 का आधा 45, ये इनफाइनाइट आएगी नहीं, ये आ सकती है, ठीक है ना, ये आएगी नहीं और ये भी नहीं आएगी। इसका आंसर जो है ना वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा सीधा। तो ट्रिक तो अपने पास ही हो गई, आंसर तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इसका सवाल नहीं आता फिर भी निकाल लिया अपन ने आंसर, ठीक है ना। और उसको अपन सेट करके एक बार देखें तो मतलब टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट होगा, वो जो मान था ना अपन का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे अपन। तो इधर अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा में आ रहा था ना, तो नीचे, ठीक है ना, उसको करके देखेंगे अपन एक बार, निकालते हैं इसका आंसर। और एक बार दूसरे मान लेके भी चेक कर लो ये आंसर मैच हो रहा है कि, एक बार ऑप्शन बदल के, और इसको मैं करके देखूं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना निकाला था अपन ने, कॉस 2 अल्फा, उससे क्यों नहीं बैठ रहा है ये, प्लस कॉस 2 बीटा और प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा, नहीं 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बना था यहाँ पे, है ना, घटाया अपन ने तो प्लस का सूत्र बनेगा, और 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपन ने कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच गया था 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जब अपन ने करा था तो ये बच गया था 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये कहानी हमारे पास बच गई थी। और इसमें अलग अलग भाग दे करके अपन देखें, ठीक है, 4 अपॉन, यहाँ पे अपन इसको लिखें, एक मिनट रुको, थोड़ा सा और इसको मैं देख देता हूँ। हाँ भाई, बोलो क्या कहना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे बेटा। एक सेकेंड सर, कुछ, एक सेकेंड। इसको करें सॉल्व आगे। अभी सर कर देंगे इसको सॉल्व। हाँ पहले इनकी सुन ले, क्या कह रहे थे बेटा, बताओ क्या कहना चाह रहे थे आप। सर अगर अपन इससे इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा। फिर हाँ इससे अगर साइन भी निकाले और उनको डिवाइड कर दे तो। हाँ वही तो अपन कर रहे हैं, अपन जैसे ये निकाला, यहाँ पे ये वैल्यू आई अपने पास, ये वैल्यू तो यही आई ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान। यस सर। अब इसमें अपन यही इन्हीं को तो हाफ एंगल में तोड़ तोड़ सकते हो, केवल 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को ही तो, कॉस नहीं, अल्फा माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस हाँ बीटा। ये भी तो 2 कॉमन, अब इसको भी तोड़ लें तो ये इन दोनों का तो कट जाएगा, इन दोनों के मान को तो अपन काट देंगे, ये वैल्यू बचेगी ना अपने पास एक्स्ट्रा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यही तो अपन के लिए गड़बड़ कर रही है। अब 4 में से घटाना भी है, ठीक है ना, इसमें एक काम रखो। और यहाँ पर ये एक बार ये ऑप्शन से कुछ गड़बड़ आया क्या, इसको देखना, इसमें भी मेरे हिसाब से गड़बड़ कर दी अपन, अल्फा का मान 0 बीटा का मान 90 ले रहे हैं, अल्फा का मान 0 बीटा का मान 90 लिया तो फर्स्ट ऑप्शन में मैच क्यों नहीं करा आंसर, इसको देखने दो। ये अपने पास कितना हुआ, अल्फा का मान 0 बीटा 90, तो पी बराबर 1 आया और क्यू बराबर भी 1 आया, और पी और क्यू के मान 1 1 लगाए तो ऊपर 2/0 अनंत ही तो आ रहा है ये मान, और ये मान अनंत आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने जब मान लगा रहे हैं तो ऑप्शन बी में ही मैच कर रहा है ये, अल्फा का मान 0 बीटा का मान 90, 90/2, इनफाइनाइट वाली वैल्यू को मत लिया, नहीं लिया करें, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ना। और कोई मान लेके देख लेंगे अपन पी और क्यू के। यहाँ पे एक काम और करो, एक मिनट रुको, अल्फा माइनस बी दोनों को वर्क करके जोड़ रहे हैं, तो वर्क करके जोड़ रहे हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही आ रहा है। अब अपन को 4 माइनस इसको
इसी के साथ थोड़ा सा खेलते हैं अभी। 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 4 में से इसको घटा दिया, 4 में से इसको घटा दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, दो इसमें से अपन ने ले लिया कॉमन, 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 2, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये जब मान हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया, अपन को आंसर जनरली 10 में के फॉर्मेट में आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के रूप में चाहिए, और 10 में आंसर इसको बनाने का प्रयास करें, और बटे में भी तो अपन को चिलानी है। एक काम करो फिर, इसमें यहाँ पर 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में बजाय इसको खोलने के, इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2, और बटे में मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2। अब मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ, ठीक है ना, तो 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 2। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे अपन ऊपर, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, 2 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हमारे पास आएगा, है ना। और यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, 4 को मैं बटे में ले जाऊं, इधर 4 को कहाँ ले जाऊं, बटे में, पी 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4, और बराबर में कितना हो गया मेरे पास, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2। अब एक काम करो, इस ऊपर मुझे 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, तो यहाँ हर में से अंश को घटाओ ऊपर, या ऊपर अपन एक काम करें, अपन ऊपर को 10 लाना है, तो नीचे किसको जोड़ें और किसको घटाएं, नीचे अपन एक बनाना चाह रहे हैं, इसको एक काम कर दो, 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सवाल में थोड़ी सी गलती है, इसमें नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, ये नीचे मान क्या आना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, ये 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4 माइनस, मैंने ये कर दिया, हर में से किसको घटाया मैंने, अंश को, और इधर मैं हर में से अंश को घटाता हूँ, तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2, और हर में से ये घटाया तो बटे में 1 रह गया, तो ये जो मान है ना अपने पास आ गया 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 इजिकल टू 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये मान आएगा इसके बराबर। तो मतलब बटे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो तब वो आंसर ऑप्शन ए बैठेगा अपन का। ठीक है ना, ये मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, इसीलिए वो गड़बड़ कर रहा था अपन का। हाँ ठीक है ना, इसमें ना ये थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, इसमें आंसर यहाँ सवाल में यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना, और फिर इसका ऑप्शन ए, वो इसीलिए वो गड़बड़ कर रहा था, वो मैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, आंसर्स में। अब ये सवाल को अपन देखो, ये तो अपन ने उससे दूसरे तरीके से करके देख लिया, अब आप सीधा सीधा क्या करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आपके पास ये मान आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये मान आ गया, ऊपर वाले का 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान ये आ गया, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ये आ गया। अब सीधे सीधे आप इस सवाल को देखो, अब ऐसे करो, ये तो अपन ने मैंने बेसिक क्रॉस चेक किया था, इसलिए मैंने दूसरे पैटर्न को पकड़ा, ये इतना दिमाग में आएगा नहीं अपन को, अब ये चीज तो दिमाग में आएगी ना अपन को, यहाँ तक पहुंच गए अपन। अब इसमें इसका क्या दे दो, भाग, इसमें इसका क्या दे दो, भाग, 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो मेन पैटर्न है वो आपके पास ये हो गया, और इसमें दो दो कॉमन आके कट जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये चीज हमारे पास रहेगी, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2, ठीक है ना, तो ये मान हमारे पास आ गया। अब इसको अपन पुट करके भी देख लो आप,
अल्फा और बीटा के मान पुट करके भी आप आंसर निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वो ट्रिक कभी फेल हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। उससे भी अगर आप चीज़ों को देखोगे तो अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा बराबर वही लेके देख लो अपन का तो 0 और बीटा बराबर 90, तो ये मान हमारा कितना आ रहा है, P, और P का मान कितना आ रहा है 1 और Q का मान भी 1, तो ये मान कितना हो गया हमारे पास, ये वैल्यू होगी 4 माइनस 2, 2/2, 1 आना चाहिए। अब एक इसमें तो 1 आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा, इसमें भी 1 नहीं आ रहा, इसमें भी 1 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन 1 से ही मैच करेगा, ठीक है। तो मतलब वो ट्रिक तो अपन को काम करेगी करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बुक में एरर था, एक्चुअली बुक में ही गलत लिखा प्रिंट था, ये जिस बुक में सवाल लिखा था ना इसलिए थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया। उस बुक में भी सवाल यहाँ क्वेश्चन में यही पुट कर रखा है उसने, ठीक है ना। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत है। और आगे के नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ या शाम को करवा दूंगा आगे के बचे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ओके, ठीक है अंजू जी, चेतना जी, मधु जी, महेश जी।